तो भाई बड़े दिनों बाद हमें ट्रैवल चीफ फिर से देखने को मिले स्मैकडाउन के अंदर, और साथ ही साथ में जिमी ऊसो जो कि रोमन रेंज को खूब मारे थे हर एक पीपीवी स्मैकडाउन के अंदर, जे ऊसो के साथ मिलके वो भी हमें वी द वंस करते हुए दिखाई दिया रोमन रेंज यानी कि ट्रैवल चीफ के साथ। साथ साथ सोलो सिकोआ पॉल हेमन आते हैं, ये ट्रैवल वाली एंट्री करते हैं रिंग के अंदर, और भाई वही रोमन रेंज आके कहते हैं एकदम सही वाली एंट्री करके एक्नॉलेज मी, जो कि वहाँ के ऑडियंस को कहते हैं क्राउड का नाम लेके ग्रैंड बाय एक्नॉलेज मी ऐसा करके कहता है भाई साहब रोमन। और जिमी ऊसो पीछे से वी द वंस करता हुआ दिखाई देता है। भाई साहब क्या बनना है यार ये। और भाई साहब क्राउड ना काफी चिल्ला रहा था, काफी तगड़ा रिएक्शन दे रहा था, जिसमें रोमन रेंज कहते हैं ठीक है सब ठीक है, अब तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो, और मैं ऐसा नहीं कहता अगर तुम अपना मुंह को बंद रखते तो। भाई पूरी बेइज्जती मार रहे थे क्राउड की रोमन। क्रिसमस सीजन है, हॉलीडेज हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पार्टी करने आया हूँ, जश्न मनाने आया हूँ भाई। इट्स प्रमोशन सीजन यार करके ऐसे वो बोलते हैं कि प्रमोशन सीजन है यार, मैं सीजन को प्रमोट करने आया हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा बॉस हूँ, मैं एक ट्रैवल चीफ हूँ जो कि जायज काम करता हूँ, और हम उसे बताते हैं जो कोई यहाँ पे अच्छा काम करता है तो हम उसे बताते हैं, और जो बुरा काम करता है हम उसे भी बताते हैं। तो यहाँ पे आज रात एक ही इंसान है जिसे हम समझाना चाहते हैं। और जब रोमन ये सब कुछ कह रहे थे तो वहाँ पे क्राउड काफी तगड़ा हॉट रिएक्शन दे रहा था, जिसमें जो रोमन रेंज कहता है कि पागल हो मैं रैंडी ऑर्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, नो बिल्कुल भी नहीं, मैं रैंडी ऑर्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ब्लड लाइन के लिए है, ब्लड लाइन में जो नेक्स्ट ट्रैवल चीफ होने वाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो भाई साहब जिमी को पॉज लगाते हैं, जिमी आगे आता है और जिमी सोचता है कि मेरे को कुछ अनोखा चीज होने वाली है मेरे साथ, लेकिन वो कहता है कि जिमी मुझे इसमें ब्लड लाइन को बधाई दो कि तुम ब्लड लाइन के साथ जुड़े हो। फिर जो है सोलो आ गया था, यानी कि सोलो को बुलाते हैं रोमन रेंज, तो सोलो की बारी आती है आगे, और भाई साहब सोलो को आगे बुला के रोमन गले लगते हैं रोमन रेंज सोलो सिकोआ के, कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जिमी उस साइड में देख रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कि मैं पहले हूँ और सोलो सिकोआ बाद में आना चाहिए था, जो कि सोलो सिकोआ पहले चला गया मुझसे, भाई क्या बात है। मतलब कि हमें जिमी ऊसो के रिएक्शन साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। रोमन रेंज ने मुझे गले नहीं लगाया, सोलो सिकोआ को गले लगा लिया, और भाई जिमी को आप देख ही रहोगे कैसे कर रहा था जिमी ऊसो। और जब इतने में रोमन रेंज ने कहा था कि आप सब देख ही सकते हो कि तभी रैंडी ऑर्टन वाइपर लेजेंड किलर ने एंट्री कर ली। भाई साहब थीम सॉन्ग म्यूजिक बज जाता है, और रैंडी ऑर्टन सीधे आते हुए रोमन रेंज की आंखों में आंखें डालते हुए रिंग की ओर बढ़ रहे थे भाई खतरनाक तरीके से, और काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था भाई रैंडी ऑर्टन को, जो कि हमेशा से मिलता आ रहा है। रैंडी ऑर्टन रिंग में आके रोमन रेंज को फेस करते हुए कहते हैं कि बस मैं 18 महीने से ये सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा तुम्हारे आगे आकर, और तुम जानते हो रोमन एक ही बात जो कि मुझे कहनी है तुमसे, जो कि धीरे धीरे रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज के क्लोज जाते हुए कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमने मुझसे 18 महीने लिए हैं तो मैं सब कुछ तुमसे लूंगा, सारा हिसाब तुमसे बराबर करूंगा मैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सबसे पहले किसको खत्म करूंगा, तुम्हारे ब्लड लाइन मेंबर में से किसको मैं सबसे पहले मारूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी से ही ये खत्म करना चाहता हूँ रॉयल रंबल तक, जो कि सीधा सीधा रैंडी ऑर्टन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है रोमन रेंज को एट द रॉयल रंबल के लिए। और यहाँ पे भाई साहब काफी तगड़ा क्राउड आउट होता हुआ रैंडी के चैन लगाता हुआ रैंडी रैंडी रैंडी, और रोमन रेंज देखते कि भाई ये क्या तगड़ा रिएक्शन आ रहा है भाई रैंडी को। आरक्यू के चैन लग रहे थे, रैंडी और दिखा रहे थे भाई मेरे को तो घूस आ रहे हैं मेरे को, आरक्यू के चैन लग रहे थे भाई काफी तगड़े वाले। फिर तभी रोमन रेंज कहते हैं कि क्राउड को देख के तो ये लगता है कि तुम डिजर्व करते हो ये मौका, और लेकिन रुको, तुम कह रहे हो कि तुम 18 महीनों से रुके हुए इस चीज के लिए लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, तुम 18 महीनों के लिए गए थे और तुमने कुछ भी नहीं किया है, और इस मौके को गंवाने के लिए, मतलब इस मौके को पाने के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पीछे चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी जगह है, तुमने इस मौके को पाने के लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। और वैसे भी यहाँ जो भी कोई आता है वो सीधा सीधा मेरे को ही ट्रैवल चीफ को चैलेंज करता है चैंपियनशिप के लिए, कोई मजाक है क्या। और वैसे भी अगर तुम्हारा कोई मैच मेरे साथ होता तो 18 महीने बाद नहीं होगा, पहले होना चाहिए था। अब काम करो, जो तुम्हारे पागल सर में जो हेड वही से चलती है ना, वहाँ जाकर उन्हें सुनो और मेरे पास मत आओ। और वैसे भी ये रिटायरमेंट है, तुम कभी वापस नहीं आने वाले हो, जाओ। हाँ लगता है मुझे तुम ठीक कह रहे हो, तुम सही हो, तुम बदल चुके हो, तुम बेहतर बन चुके हो, तुम हिस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड बन चुके हो, लेकिन
एक बात है, मैं भी बदल चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मेरा एवोल्यूशन हो चुका है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं हूँ जो कभी नहीं बदल सकता, वो है लेजेंड किलर। भाई साहब क्या ही तगड़ा सपोर्ट मिला था यहाँ पे। और तभी वहाँ पे रैंडी ऑर्टन RKO लगाने को होते रोमन रेंस, लेकिन बच जाते हैं, या फिर रैंडी ऑर्टन ने ही नहीं लगाना चाहा ताकि वो डराना चाहते हैं। तो इसी बात वो बच के कहते हैं कि तुम भाई मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो तो तुम सोचोगे, मेरे बारे में सोचने लगोगे। और एक बात और कि मेरे हेड में जो वॉइस चल रही है वो ये कह रही है कि तुम मुझसे डर रहे हो और डरोगे तुम मुझसे आगे जाके। और तभी वो एक बात से छोड़ते हैं कह के, और तभी उनका म्यूजिक थीम बजता है हेड्स ऑफ वॉइसेस करके। और जो कि रैंडी ऑर्टन ने एक बात की थी, डैडी इज बैक, डैडी इज कमिंग, ऐसा करके जो बात की थी वो भी यहाँ पे मानी जा सकती है।